प्रभास की बाहुबली के चमत्कार के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा का पैन इंडिया प्रभाव देखने को मिलने लगा था। शाहरुख खान की पठान और जवान तक साउथ की एक्शन और वायलेंस वाली फिल्मों का असर बना रहा, लेकिन एनिमल और धुरंधर ने साउथ के दबदबे को थोड़ा सा कम किया है। अब 19 मार्च को धुरंधर 2 और टॉक्सिक की रिलीज ने ये मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया है। मार्च में बॉक्स ऑफिस पर जो बड़ी बड़ी फिल्में दस्तक देने जा रही हैं, उनमें धुरंधर 2 और टॉक्सिक की सबसे ज्यादा चर्चा है। दर्शक इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों फिल्मों में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दर्शकों को एंटरटेनमेंट का बोनांजा हाथ लगने जा रहा है। एक ही तारीख पर इन दो फिल्मों की रिलीज ने रोमांच को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। रणवीर सिंह धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इसे रणवीर सिंह बनाम यश या कि धुरंधर 2 बनाम टॉक्सिक की टक्कर भी कहा जा रहा है, लेकिन गौर कीजिए तो ये टक्कर केवल इन दोनों सितारों या फिर इन दोनों फिल्मों तक सीमित नहीं है। ये मुकाबला बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा के बीच का भी है। इस मुकाबले की बारीकियों को समझने के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा। तमिल तेलुगु सिनेमा का शुरुआत से ही पैन इंडिया आकर्षण रहा है। एनटीआर, जयललिता, एमजीआर के जमाने से बाहर निकलें तो रजनीकांत और कमल हासन के दौर के बाद मलयालम और कन्नड़ सिनेमा ने भी वर्ल्ड वाइड पहचान बनाई है। मोहनलाल, ममूटी, ऋषभ शेट्टी और यश आदि सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। वहीं प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण आदि कलाकारों और उनकी बड़े बजट बड़े कैनवास की फिल्मों की बड़ी कहानियों ने बड़ा ध्यान खींचा है। कोई दो राय नहीं कि साउथ के इन सुपरस्टार्स ने पैन इंडिया जलवा लूटा है। लेकिन ये प्रभाव रातों रात यूं ही नहीं बना। इसका माहौल कोविड के दौर से भी काफी पहले एस राजामौली की बाहुबली वाले समय से ही बनने लगा था। बाहुबली के पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर होते ही प्रभास एक ऐसे सुपरस्टार बनकर उभरे जिनकी लोकप्रियता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स के आगे चुनौती खड़ी कर दी। शाहरुख खान या ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स को ओझल करने के लिए प्रभास में कितना दमखम था, इसे तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, बाहुबली के पौराणिक गेटअप और लग्जरी राजसी कैनवास ने सबकी आंखें जरूर चौंधियां दी। बॉक्स ऑफिस पर दोनों बाहुबली के कलेक्शन करीब 2500 करोड़ के आंकड़ों ने बॉलीवुड के सामने थीम के चयन की चिंता पैदा कर दी। आपको याद होगा कि इसके बाद जब साल 2018 में प्रशांत नील की लिखी और निर्देशित केजीएफ चैप्टर 1 आई, तो इस फिल्म से कन्नड़ कलाकार यश की भी पैन इंडिया कीर्ति फैली और इसके बाद साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पैमाना ही बदल दिया। हर तरफ पुष्पा झुकेगा नहीं डायलॉग गूंजने लगा और फिर अगले ही साल 2022 में आई ऋषभ शेट्टी की कंतारा और राजामौली की ही आरआरआर ने कहर बरपा दिया। गौर से देखिए तो कोविड के बाद इन सालों के दौरान बॉलीवुड का मैदान पूरी तरह से खाली था। सलमान खान की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं कर पा रही थी। साल 2023 में जनवरी में शाहरुख खान की पठान के आने तक बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा को लेकर बहस होती रही। मुद्दा था साउथ ने बॉलीवुड को काफी पीछे छोड़ दिया। बहस लंबी चली। जाहिर है बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा की बहस के इस मुद्दे ने खास तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों से लेकर निर्माता निर्देशकों तक को सचेत कर दिया। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो भारतीय सिनेमा को डोमिनेट करती रही है, इन सालों के दौरान दक्षिण के सिनेमा के आगे थकी हारी महसूस कर रही थी। एक तरफ साउथ का सिनेमा तो दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता, दोनों के आगे बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन कमजोर साबित हो रहा था। सन्नी देओल की गदर 2 का भी जादू नहीं चल सका। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अत्यधिक हिंसा के सीन ने दर्शकों को सबसे अधिक चकित कर दिया था। यूं हिंदी फिल्मों में भी सलमान खान की वांटेड के बाद से ही एक्शन सीन में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा, कंतारा आदि ने पर्दे पर जिस तरह से खून खराबा के हैरत अंगेज कारनामे दिखाने शुरू किए, उसके नजीर हिंदी फिल्मों में अब तक नहीं दिखे।
हाल के सालों में हिंदी फिल्मों में साउथ स्टाइल की हिंसा और एक्शन के सीन फिल्माने का चलन काफी बढ़ा है। एक प्रकार से ये सुपरहिट फार्मूला बन गया। इसी कड़ी में साउथ के डायरेक्टर और बॉलीवुड के एक्टर प्रयोग के तहत शाहरुख खान की जवान तो रणवीर कपूर की एनिमल आई। संयोग देखिए, ये प्रयोग सफल रहा। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जवान और एनिमल की कामयाबी के बाद बॉलीवुड में सुपर एक्शन और वायलेंस के सीन को अधिक से अधिक डेंजर दिखाने का मानो कंपटीशन शुरू हो गया। कहानी कैसी भी हो, उसमें किल, जाट और सिकंदर जैसा वायलेंस लेवल होना चाहिए। इसी बीच पुष्पा 2 और कंतारा चैप्टर 1 के प्रदर्शन ने एक बार फिर दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में अपना जलवा बनाए रखा। इन फिल्मों की कामयाबी ने ये साबित कर दिया कि आज की तारीख में वायलेंस सीन किसी भी फिल्म की सफलता के लिए जरूरी है। हालांकि इस बीच हिंसा से राहत प्रदान करने वाली भी कुछ फिल्में आई जिसने दर्शकों के दिलों को जीता। मसलन कल्कि 2898 एडी, भूल भुलैया 3, स्त्री 2 या फिर सैयारा आदि। लेकिन इन जैसी फिल्मों की संख्या कम ही है। एक्शन और वायलेंस के डबल डोज और देशभक्ति की चाशनी में डूबी जब धुरंधर आई तो दर्शकों को वो सब कुछ देखने को मिला जो उसे साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता रहा है और जिसे वो देखना चाहते हैं। धुरंधर में पाकिस्तान की जमीन पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के एक्शन में पुष्पा वाला रोमांच था। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड जिस तरह से संभला है और कमाई का आंकड़ा हासिल किया, उसने उल्टा साउथ के आगे चुनौती पैदा कर दी। ये भी देखा गया कि साउथ की केवल एक्शन फिल्में ही पैन इंडिया कमाल करती हैं, जबकि बॉलीवुड के साथ ऐसा नहीं है। यानी कलेक्शन संभलने के बाद बॉलीवुड फिर से बाहुबली से पहले वाले दौर में आने लगा है। अब जबकि धुरंधर का अगला पार्ट 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है तो उसी दिन यश की टॉक्सिक भी आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रणवीर सिंह हो या यश, दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। एक ही दिन दोनों फिल्मों की रिलीज से किसे ज्यादा नुकसान होगा और किसे ज्यादा फायदा होगा, हम इसका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले हफ्ते में दोनों फिल्मों की कहानी कितने दर्शकों को प्रभावित कर पाती है। वैसे इतना तय है कि बॉलीवुड बनाम साउथ के इस मुकाबले में दर्शकों की पौ 12 होने वाली है। दर्शकों को मनोरंजन का खजाना मिलने जा रहा है।